अगर मैं तुमसे कहूं कि जो दुख तुम आज झेल रहे हो वो आज का नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ गलत हो रहा है उसका हिसाब आज नहीं किसी और जन्म में लिखा गया था, और अगर ये भी सच हो कि भगवान किसी को सजा नहीं देते बल्कि इंसान खुद ही अपना न्याय लिखता है, तो फिर बताओ भाग्य किसे कहते हैं और कर्म किससे बचते हैं। आज की ये कथा किसी कहानी की तरह नहीं, एक आईने की तरह है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद तुम्हारी ही जिंदगी से जुड़ा हो। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। एक समय की बात है दोस्त, एक शहर का राजा, उसका मंत्री और उसका पुरोहित तीनों ने एक दिन फैसला किया। राजा बोला, हम रोज दरबार में बैठकर फैसले तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि हमारी प्रजा सच में सुखी है या दुखी। मंत्री ने कहा, महाराज, अगर सच जानना है तो भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करना होगा। पुरोहित ने भी सहमति में सिर हिलाया। बस फिर क्या था दोस्त, तीनों ने साधारण कपड़े पहने, अपनी पहचान छिपाई और निकल पड़े अपने ही राज्य का हाल जानने। घूमते घूमते वे एक गांव से आगे निकल आए। धूप तेज थी, गला सूखने लगा, प्यास ने बेहाल कर दिया। राजा बोला, कहीं पानी मिल जाए तो प्राण बचें। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आसपास देखा, लेकिन पानी का कोई साधन नजर नहीं आया। थोड़ी दूर गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर एक पनिहारी पानी भर रही थी। थोड़ी देर बाद वहां एक और स्त्री आई और वो भी पानी भरने लगी। राजा ने हिम्मत करके कहा, माता, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। वो स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत तेज दिमाग वाली। उसने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, पहले ये बताइए, आप कौन हैं और कहां से आए हैं। राजा ने कहा, मैं एक राहगीर हूं। स्त्री मुस्कुराई और बोली, राहगीर? इस दुनिया में राहगीर तो केवल दो ही हैं, तू तीसरा राहगीर कहां से आ गया। राजा हैरान रह गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो स्त्री बोली, कोई बात नहीं, पानी पी लो और चले जाओ। राजा चुपचाप पानी पीता है और वापस लौट आता है। अब राजा मंत्री से कहता है, उस स्त्री ने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं उत्तर ही नहीं दे सका। मंत्री बोला, महाराज, मुझे भेजिए, मैं देखता हूं वो मुझसे क्या पूछती है। मंत्री भेष बदलकर कुएं पर पहुंचता है। वो भी वही कहता है, माता, मुझे पानी पिला दीजिए। स्त्री फिर वही सवाल करती है, तुम कौन हो। मंत्री बोला, मैं गरीब हूं। स्त्री तुरंत बोली, गरीब? इस दुनिया में गरीब तो केवल दो ही हैं, तो तीसरा गरीब कहां से आ गया। मंत्री को भी कुछ समझ नहीं आया। वो शर्मिंदा होकर पानी पीता है और लौट आता है। राजा से कहता है, महाराज, मैंने खुद को गरीब बताया, लेकिन उसने कहा कि गरीब तो सिर्फ दो ही हैं। अब पुरोहित बोला, महाराज, अब मेरी बारी है। पुरोहित भी कुएं पर पहुंचता है और कहता है, माता, मुझे पानी पिला दीजिए। स्त्री पूछती है, तुम कौन हो। पुरोहित बोला, मैं अंधा हूं। ये सुनकर स्त्री बोली, अंधे तो इस दुनिया में केवल दो ही हैं, तो तीसरा अंधा कहां से आ गया। पहले इसका उत्तर दो, तभी पानी मिलेगा। पुरोहित भी निरुत्तर रह गया। वो भी लौट आता है। अब राजा, मंत्री और पुरोहित तीनों सोच में पड़ गए। राजा बोला, ये स्त्री बहुत बुद्धिमान है, इसके प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। फिर मंत्री को आदेश दिया गया, जब ये स्त्री पानी भरकर जाए, इसके घर का पता लगाओ। मंत्री चुपचाप उसका पीछा करता है और उसके घर का पता लगा लेता है। राजा 4 सैनिक भेजता है और कहता है, सम्मान के साथ उसे दरबार में बुलाया जाए। सैनिक जब उस स्त्री के घर पहुंचते हैं और राजा का संदेश देते हैं, तो वो स्त्री समझ जाती है। वो अपने पति से कहती है, स्वामी, राजा ने हमें बुलाया है, अवश्य ही वो उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। पति पत्नी दोनों राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। दरबार में पहुंचते ही राजा उसका पूरा सम्मान करता है, उसे अलग आसन दिया जाता है। राजा दरबार में कहता है, इस स्त्री ने हम तीनों से 3 प्रश्न पूछे। उसने कहा, इस संसार में राहगीर केवल 2 हैं, गरीब केवल 2 हैं और अंधे भी केवल 2 हैं। क्या मेरे दरबार में कोई विद्वान इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। लेकिन दोस्त, पूरा दरबार शांत रह गया, कोई भी विद्वान उत्तर नहीं दे सका। तब राजा ने उस स्त्री से कहा, अब तुम ही उत्तर दो, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। स्त्री बोली, राजन, ध्यान से सुनिए,
इस संसार में दो राहगीर हैं। स्त्री आगे कहती है, केवल तुम तीसरे राहगीर कौन हो ये पूछने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूं कि दो राहगीर कौन कौन हैं। वो शांत स्वर में बोली, पहला राहगीर है सूर्य और दूसरा राहगीर है चंद्रमा। ये दोनों बिना रुके बिना थके निरंतर चलते रहते हैं। बाकी इस संसार में कोई भी सच्चा राहगीर नहीं है। स्त्री आगे कहती है, मैं पुराणों की बात कर रही हूं, विज्ञान की नहीं। पुराणों में सूर्य और चंद्रमा को चलायमान माना गया है और दोनों को देवता कहा गया है। ये सुनकर राजा गंभीर हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, तुम्हारी बात सत्य है। हम तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा तो अनवरत चलते रहते हैं। फिर राजा बोला, अब दूसरा प्रश्न बताओ। तुमने कहा कि इस संसार में दो अंधे हैं, जबकि अंधे तो बहुत होते हैं। स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजन, इस संसार में दो ही अंधे हैं, काम और क्रोध। वो आगे समझाती है, जो आंखों से नहीं देख सकता वो हृदय से अंधा नहीं होता, लेकिन काम और क्रोध ये दोनों सच में अंधे होते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रोध सवार हो जाता है उसे न लाभ दिखता है न हानि, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। फिर स्त्री बोली, और काम भी ऐसा ही है। काम में अंधा व्यक्ति न अपनी बदनामी देखता है न अपना नुकसान, वो मरने जीने तक को नहीं देखता। राजा सिर झुकाकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिनकी आंखें नहीं होती वे आवश्यक नहीं कि अंधे हों, लेकिन काम और क्रोध वास्तव में अंधे हैं। अब राजा तीसरा प्रश्न पूछता है, तुमने कहा कि इस संसार में दो गरीब हैं, जबकि गरीब तो मैंने बहुत देखे हैं। स्त्री बोली, महाराज, आप भूल रहे हैं। इस संसार में केवल दो ही गरीब हैं। पहला गरीब है बैल। वो समझाने लगी, जिस बैल से हम हल जोतते हैं। प्राचीन समय में खेती के लिए बैल काम में लिए जाते थे। उसकी गर्दन पर जुआ डाल दिया जाता है। भूखा हो प्यासा हो फिर भी हर स्थिति में काम करता है। वो आपसे कभी शिकायत नहीं करता। तो एक गरीब हुआ बैल। फिर स्त्री बोली, और दूसरी गरीब होती है बेटी। राजा चौंक कर बोला, कैसे? स्त्री ने बड़े शांत स्वर में कहा, राजन, आप बेटी की शादी जिसके साथ कर देते हैं, अंधा हो बहरा हो लंगड़ा हो, वो उसी का साथ निभाती है जीवन भर। इसलिए इस संसार में दो ही गरीब हैं, बेटी और बैल। बाकी लोग आपकी बात को माने या ना माने, लेकिन ये दोनों आपकी बात मान लेते हैं। फिर स्त्री थोड़ा रुक कर बोली, हाँ, ये सत्य है कि कुछ बेटियां अपने माता पिता के विरुद्ध जाती हैं। कई बार ये सही भी होता है, क्योंकि बेटी भी अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। उसे हर हाल में मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बैल, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। न सही भोजन मिलता है न सही आराम, उसे केवल परेशान किया जाता है। स्त्री के ये शब्द सुनकर पूरा दरबार भावुक हो जाता है। तालियां बजने लगती हैं। राजा खड़े होकर कहता है, तुम वास्तव में महान हो। राजा उस स्त्री को बहुत से इनाम देता है और पूरे सम्मान के साथ विदा करता है। फिर राजा पूरे राज्य में ये ज्ञान फैलवाता है और लोगों को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। राजा कहता है, कर्म के नियमों के अनुसार मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही जीवन को सुंदर अवसर देता है। जो नियमों में बंधकर जीवन जीता है वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर कर्म को पूजा बना लिया जाए तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। मनुष्य अपनी सुंदरता से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसलिए ऐसे कर्म करो जिससे तुम किसी के काम आ सको। कर्मों की शक्ति इतनी प्रबल है कि स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी यदि कर्म अच्छे न हों तो इंद्र को भी योनियों में भटकना पड़ा। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना में डूबे रहते थे। एक दिन इंद्र धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक कुटिया के बाहर महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं। अहिल्या इतनी सुंदर थीं कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। धीरे धीरे इंद्र रोज कुटिया के बाहर आने लगे। उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या का पता चल गया। गौतम ऋषि सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करने जाते थे और कुछ समय बाद पूजा कर लौटते थे। इंद्र ने छल की योजना बनाई।
उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण किया। आधी रात से ही वे कुटिया के बाहर छिप गए। वासना इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया मानो सुबह हो गई हो। इसे देखकर गौतम ऋषि नदी की ओर चले गए। कुछ समय बाद इंद्र ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश करते हैं। उन्होंने अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। पहले अहिल्या को संदेह हुआ, लेकिन मीठी बातों में आकर वो भ्रमित हो गईं। उधर नदी के पास गौतम ऋषि को अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वे किसी अनहोनी की आशंका से शीघ्र कुटिया की ओर लौटते हैं। वहां पहुंचकर गौतम ऋषि ने देखा कि उन्हीं के वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रिया में लिप्त है। ये दृश्य देखते ही गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हो उठे। उधर उनकी पत्नी ने जैसे ही अपने वास्तविक पति को सामने खड़ा देखा, उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अनजाने में किए गए अपराध का एहसास होते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी के स्त्रीतत्व का अपमान किया है। केवल स्त्री योनि पाने की इच्छा में तूने इतना बड़ा पाप कर डाला। अगर तुझे स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं। अभी इसी क्षण तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर दिखने लगा। उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां उत्पन्न हो गईं। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को शिला में बदल दिया। आपने भी गौर किया होगा, इंद्र को देवराज की उपाधि तो दी गई, उन्हें देवताओं का राजा भी माना गया, लेकिन उनकी पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती। ऐसे ही अपराधों के कारण इंद्र को अन्य देवताओं के समान आदर और सम्मान नहीं मिला। मित्रों, एक और कथा सुनिए। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत वहां पहुंचा, लेकिन वो चिंता में पड़ गया। 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं, तीनों जुड़वां। एक बच्ची अब भी मृत मां से लिपटी हुई थी। एक चीख चीख कर रो रही थी और एक रोते रोते सो गई थी, जिसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख चुके थे। स्त्री मर चुकी थी। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में कोई देखने वाला नहीं था। देवदूत के मन में प्रश्न उठा, इन 3 बच्चियों का क्या होगा? यह सोचकर वो खाली हाथ लौट आया। उसने जाकर अपने प्रधान से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आत्मा नहीं ला सका। 3 छोटी छोटी जुड़वां बच्चियां हैं। एक अब भी मां से लगी है, एक रो रही है, एक सो गई है। क्या यह संभव नहीं कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाएं। मृत्यु के देवता बोले, तो तुम अब हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए। जिसकी इच्छा से मृत्यु होती है, जिसकी इच्छा से जीवन होता है, उसी पर तुम प्रश्न उठाने लगे। तुमने पहला पाप कर दिया है और इसकी सजा यह है, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। और जब तक तुम अपनी ही मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे, तब तक लौट नहीं सकोगे। मित्रों, इसे थोड़ा समझिए। दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है, लेकिन जब इंसान अपनी मूर्खता पर हंसता है, तब अहंकार टूटता है। देवदूत को दंड मिला, लेकिन वो राजी हो गया। फिर भी उसके मन में यही था, सही तो मैं ही हूं, हंसने का अवसर आएगा कैसे? उसे पृथ्वी पर एक विदेशी भूमि में फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन आने वाले थे। एक जूता कारीगर अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। कुछ पैसे उसने कठिन मेहनत से इकट्ठे किए थे। रास्ते में उसने नदी के किनारे एक नंगे आदमी को ठिठुरते हुए पड़ा देखा। वही नंगा आदमी वो देवदूत था जिसे पृथ्वी पर फेंका गया था। जूता कारीगर का दिल पसीज गया। उसने सोचा, मेरे बच्चे तो घर में हैं, ये आदमी तो मर जाएगा। उसने बच्चों के कपड़े न खरीदकर उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। उसे खाने पीने को भी दिया। घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था। कारीगर ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही चलो। हाँ, मेरी पत्नी नाराज होगी, वो जरूर चिल्लाएगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कारीगर नहीं जानता था कि वो किसे घर ला रहा है। पत्नी भी नहीं जानती थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, पत्नी आग बबूला हो गई। बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत
पहली बार हंसा। कारीगर बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसने देखा कि पत्नी ये नहीं जानती कि आज उनके घर देवदूत आया है। वो सिर्फ ये देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े नहीं आए। जो गया वही दिख रहा था, जो मिला उसका उसे अंदाजा नहीं था। जल्दी ही देवदूत ने जूता कारीगर का काम सीख लिया। सिर्फ 7 दिनों में उसके बनाए जूते इतने सुंदर निकले कि लोग चकित रह गए। कुछ ही महीनों में कारीगर धनी हो गया। आधे साल में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहा जाने लगा कि उस जैसा जूता बनाने वाला पूरे लोक में कोई नहीं। सम्राटों तक के जूते उसके यहाँ बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी कारीगर के पास आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जूते बिल्कुल वैसे ही बनने चाहिए जैसा आदेश दिया गया है। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि इस देश में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे स्लीपर पहनाकर शमशान तक ले जाया जाता है। कारीगर ने यह बात देवदूत को साफ साफ समझा दी। वो बोला, स्लीपर मत बना देना, जूते ही बनाने हैं। चमड़ा इतना ही है, अगर गलती हुई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन देवदूत ने फिर भी स्लीपर ही बना दिए। जब कारीगर ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने लकड़ी उठाई और मारने को तैयार हो गया। वो चिल्लाया, तू हमारी फांसी लगवा देगा, मैंने बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, फिर ये स्लीपर क्यों? इतने में देवदूत जोर से हंस पड़ा। उसी क्षण सम्राट के घर से एक आदमी भागता हुआ आया। वो हाफते हुए बोला, जूते मत बनाना, स्लीपर ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। अब कारीगर सन्न रह गया। देवदूत बोला, भविष्य अज्ञात है, वो किसी को ज्ञात नहीं। मनुष्य अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। जब सम्राट जीवित था तो जूते चाहिए थे, अब मर गया है तो स्लीपर चाहिए। कारीगर देवदूत के पैरों में गिर पड़ा। वो बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। आज वो दूसरी बार हंसा। कारीगर ने पूछा, हंसने का कारण क्या है? देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब समझाऊंगा। आज मैं दूसरी बार इसलिए हंसा क्योंकि हमें भविष्य ज्ञात नहीं है। फिर भी हम आकांक्षाएं करते हैं, ऐसी इच्छाएं पालते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। हम मांगते हैं जो कभी घटने वाला नहीं है। हमसे बिना पूछे नियति अपना खेल खेलती रहती है। मरने का समय पास होता है और हम जीवन के आयोजन करते रहते हैं। हमें चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। देवदूत बोला, मुझे लगा था वे बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। मुझे क्या पता था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। मैं व्यर्थ ही बीच में हस्तक्षेप कर बैठा। अब तीसरी घटना घटती है। एक दिन 3 जवान लड़कियां जूता कारीगर के पास आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि हमारे लिए जूते बनाए जाएं। उनके साथ एक वृद्ध महिला भी आई थी। वो बहुत धनी थी। देवदूत ने उन्हें देखा तो पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां थीं जिन्हें वो मृत मां के पास छोड़ आया था, जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा था। तीनों स्वस्थ थीं, सुंदर थीं, प्रसन्न थीं। देवदूत ने पूछा, ये वृद्ध महिला कौन है? वो महिला बोली, ये मेरी पड़ोसन की बेटियां हैं। वो बहुत गरीब थी। उसके शरीर में दूध भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। 3 जुड़वा बच्चियां थीं। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई। मुझे दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मैंने इन तीनों को पाल लिया। अगर माँ जीवित रहती तो ये गरीबी, भूख और दीनता में पलती। माँ मर गई, इसीलिए ये धन और वैभव में पली। अब मेरी सारी संपत्ति इन्हीं तीनों की है और इनका विवाह सम्राट के परिवार में हो रहा है। ये सुनकर देवदूत तीसरी बार हंसा। उसने कारीगर से कहा, ये तीनों कारण थे। भूल मेरी थी, नियति बहुत बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखें दिखाती हैं। जो नहीं दिखता वो बहुत विशाल है। जो होने वाला है उसका अनुमान हम अपने छोटे से ज्ञान से नहीं लगा सकते। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूं। अब मेरा दंड पूरा हुआ, अब मैं जाता हूं। मित्रों, एक और कथा सुनिए। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक महिला रहती थी। वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वो एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण गांव वाले उसे कृष्णाबाई कहने लगे। वो घर घर जाकर बर्तन धोती, खाना बनाती, यही उसका जीवन था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाती,
दिन में 2 बार श्री कृष्ण को पहनाती, घंटों कान्हा से बातें करती। गांव वाले सोचते ये बूढ़ी पागल है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त से कहा, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने तुरंत सामान बांधना शुरू कर दिया। गांव वालों से बोली, कल कान्हा सपने में आए थे, उन्होंने कहा यहां प्रलय आने वाली है, मैं पास के गांव जा रही हूं। लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस पागल की बात कौन माने। कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, अपने कान्हा की मूर्ति ली, गठरी बांधी और गाड़ी में बैठ गईं। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। वो गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी से वो सुई ले आ जिससे तू मेरी माला बनाती है। ये सुनते ही कृष्णाबाई बेचैन हो गईं। वो तड़प उठी, बोली, मुझसे कैसी भूल हो गई, अब मैं अपने कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोक दिया और बदहवास हालत में अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। गांव वाले उसे देखते रहे, उसके पागलपन पर हंसते रहे, खूब मजाक उड़ाते रहे। वो झोपड़ी में पहुंची, माई ने तिनकों में फंसी वो छोटी सी सुई निकाली और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आ गईं। गाड़ी वाला बोला, माई तू इतनी परेशान क्यों है, कुछ नहीं होने वाला। माई बोली, अच्छा अब चल। गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा पार कर गई, अरे ये क्या, पूरा गांव धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी रक्षा करने में भी कोई विलंब नहीं किया। मित्रों, सोचिए, जब प्रभु अपने भक्त की एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो अपने भक्त की रक्षा के लिए वे कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा रहा। इसलिए कहा गया है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। इसलिए मित्रों, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे सिर पर अवश्य रहेगा। इंसान चाहे कलयुग में हो या सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे उनका फल भोगना पड़ता है। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। आप इसे एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका सही अर्थ हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। आज संसार में कई लोग कहते हैं, बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे। लेकिन मित्रों, ये मौज सिर्फ थोड़े समय की होती है। जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होता है, उसके बाद जो भोगना पड़ता है वो बहुत कठिन होता है। जीवन में हम जो कुछ भी भोगते हैं, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वो हमारे अपने कर्मों का ही फल है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, और हर कर्म का कोई न कोई परिणाम अवश्य निकलता है। उसे उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है, हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमें स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। इसी कारण कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख। आप जीवन में कामयाब हैं या नाकामयाब, ये भी आपके कर्मों का ही परिणाम है। कुछ भी संयोग से नहीं होता, कुछ भी केवल भाग्य से नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। कर्म 2 दिशाओं में चलता है। अगर हम पुण्य कर्म का बीज बोते हैं तो हमें सुख का फल मिलता है, और अगर हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो उसके दुष्परिणाम के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा बिना किसी लाभ की आशा के निर्विकार भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए।
अगर आप बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो ये व्यर्थ है, क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म को ही सबसे उत्तम बताया है। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जिसे हम देर समझते हैं वो भी देर नहीं होती। प्रभु ने हर कर्म के फल का समय पहले से निर्धारित कर रखा है। न समय से पहले फल मिलता है, न समय के बाद। प्रभु की रचना और उनके नियम इतने गहरे हैं कि हर प्राणी उन्हें समझ नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर वही हमारा भाग्य बनते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। आज जो दुख हम झेल रहे हैं वो हमारे इसी जन्म या पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसलिए प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक अटल विधान है, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावना जैसी होती है वैसा ही हमें सुख या दुख मिलता है, और वो सुख या दुख हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। अब मनुष्य के कब किए गए पाप का फल कब मिलेगा, इसका किसी को ठीक ठीक पता नहीं। भगवान का विधान वाकई विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुराने पुण्य समाप्त होते हैं वैसे ही पाप की बारी आ जाती है। मित्रों, सुदामा को ही देख लीजिए। सुदामा दरिद्र नहीं थे, वे एक विद्वान और संतोषी ब्राह्मण थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उनकी सहायता करके उन्हें 3 लोकों का राजा बना दिया। इससे स्पष्ट है, कर्मों का हिसाब हर किसी का होता है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदि मनुष्य मरने से पहले ईश्वर को अनुभव से जान ले तो वो मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये है कि वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए ईश्वर में समा जाता है। जब जीव का जन्म और मरण छूट जाता है, अर्थात विभिन्न शरीरों में भटकना रुक जाता है, तो वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। जन्म लेते समय दुख होता है, जीवन भर कुछ न कुछ दुख लगा रहता है, और मृत्यु के समय महान दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भक्ति या उपासना का परम उद्देश्य यही है, ईश्वर को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाना। भक्ति या उपासना का ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा हमारे सारे कुकर्म माफ कर देंगे या हमें कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, कितने भी उपवास कर लें, कितने भी मंदिर चले जाएं, हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। ईश्वर किसी को सुख या दुख नहीं देते, वे तो हमें हमारे ही कर्मों का फल देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा भाग्य बहुत खराब है, लेकिन मित्रों, ये भाग्य आया कहां से? पिछले कई जन्मों के बचे हुए कर्म फल से ही हमारा भाग्य बनता है। भविष्य पुराण में लिखा है, यह जन्म कृतम कर्म पर जन्मनि प्राप्यते, अर्थात इस जन्म में किए गए कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। यदि हम शुभ ही शुभ कर्म करते हैं तो वर्तमान में भी उसका फल शुभ होगा और भविष्य का भाग्य भी शुभ बनेगा। इसी प्रकार अशुभ कर्मों के विषय में समझना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो शुभ कर्म करता है उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं। हम देखते हैं, जब कोई कर्मचारी पूरी लगन से काम करता है तो मालिक कभी कभी वेतन के अलावा उसे इनाम भी देता है। हो सकता है शुभ कर्म करने वाले पर ईश्वर की कृपा बरस जाए, लेकिन इतना तो तय है, कर्म किए बिना फल की आकांक्षा करना या केवल ईश्वर की कृपा के भरोसे बैठना अज्ञानता है। गीता में श्री कृष्ण महाराज ने स्पष्ट संदेश दिया है,
कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। नीति शास्त्रों ने मनुष्य के कर्म की तुलना किसान से की है। वे कहते हैं, यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, अर्थात जैसा बीज किसान खेत में बोता है वैसी ही फसल वह काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध आज तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। इसीलिए कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्य पर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छा या बुरा कर्म यह मनुष्य की विवेक शक्ति पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे उसका जीवन निर्मित होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था पूर्ण रूप से परमात्मा के अधीन है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा। यह अटल सत्य है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को जानते हैं। उनके आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। उनकी अटल न्याय व्यवस्था से आज तक कोई न बचा है और आगे भी कोई नहीं बचेगा। इसी कारण अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है, कहीं मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाएं। और जैसे ही बुरे कर्म सामने आते हैं वैसे ही उनका फल मिलना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, व्यक्ति जैसा व्यवहार समाज के प्रति करता है उसे भी वैसा ही व्यवहार मिलता है। चाणक्य नीति के अध्याय में आचार्य चाणक्य लिखते हैं, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसन प्रतिहिंसन, अर्थात उपकार करने वाले के प्रति उपकार करना चाहिए और दुष्ट के प्रति दुष्टता का आचरण करना उचित होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 7वें नियम में लिखा है, सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। उपकारी के प्रति प्रत्युपकार करना चाहिए, लेकिन जो हमारा नाश करने पर उतारू हो, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश करने पर तुला हो, ऐसे दुष्टों का वध कर देना ही धर्म है। वेद का आदेश है, मायाभिर्मायनो सक्षद्र, अर्थात हे मनुष्य, मायावी, दुष्ट और छल करने वालों को मार गिराओ। महर्षि व्यास का भी यही कथन है, जो मनुष्य जैसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार और भलाई करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार, यही धर्म है। इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथोचित व्यवहार का आदेश दिया गया है। गीता हमें कर्मयोग सिखाती है। गीता कहती है, कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। इसके परे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और इसी कारण वह कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है। वह कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है, मैं दे रहा हूं और बदले में कुछ नहीं मांगता। इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं फंसता। वह ये भी जानता है, दुख बंधन शक्ति की प्रतिक्रिया का फल होता है। गीता में कहा गया है, मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग सबको समान भाव से स्वीकार करता है। जब कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य किया जाता है तो वह कार्य भी पूजा के समान हो जाता है। इस संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, कर्म अंततः ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण है वासनाओं और अतृप्त कामनाओं का संचय। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए उसकी वासनाओं का संचय नहीं होता और इसी कारण वो पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ढकेल देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार
मनुष्य को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता दी। यहाँ तक स्पष्ट कहा, मनुष्य की यात्रा जहाँ समाप्त होती है, अगले जन्म में वो वहीं से पुनः प्रारंभ होती है। कर्म के इस सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए कर्मों के प्रकार जाने गए हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं। पशु पक्षी और अन्य योनियां केवल कर्म फल भोगने के लिए होती हैं। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है। यहाँ कहा गया है, जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करती है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल अवश्य मिलता है। वहीं बुरे कर्म करने वाले को दुख और पीड़ा का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में कर्म को भगवान के सामने यज्ञ के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कहा गया है, जीवात्मा अपने कर्मों के फल स्वरूप संसार में बंधती है। जैन धर्म में निष्काम कर्म और आत्मानुशासन पर विशेष जोर दिया गया है। इस जन्म में या पिछले अनेक जन्मों में जो कर्म किए गए हैं और जो संचित होकर इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। और संचित कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए सामने आ गए हैं, जो जन्म, आयु, सुखदायी या दुखदायी परिस्थितियों के रूप में प्रकट होने वाले हैं, वे कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। अब बात करते हैं क्रियमाण कर्म की। क्रियमाण कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि के वशीभूत होकर शास्त्र विरुद्ध किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। अब समझने की बात यह है, हर क्रियमाण कर्म के 2 अंश होते हैं, एक फलांश और दूसरा संस्कार अंश। ये दोनों अलग अलग होते हैं। फलांश के 2 भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट के भी 2 भेद हैं, तात्कालिक और कालांतर। अब इसे एक उदाहरण से समझो। जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो जो रस, सुख, प्रसन्नता और तृप्ति मिलती है, यह है दृष्ट का तात्कालिक फल, और उसी भोजन के परिणाम स्वरूप शरीर में बल, आयु और आरोग्य का बढ़ना, यह है दृष्ट का कालांतर फल। अब दूसरा उदाहरण सुनो। जिस व्यक्ति को बहुत मिर्च खाने की आदत है, वो जब तीखी मिर्च वाला भोजन करता है तो उसे स्वाद में सुख मिलता है, लेकिन उसी समय जीभ में जलन, आंखों से पानी, नाक बहना, पसीना निकलना, ये सब है दृष्ट का तात्कालिक फल। और कालांतर में पेट की जलन, रोग और पीड़ा, ये है दृष्ट का कालांतर फल। अब आते हैं अदृष्ट फल पर। यदि कोई प्रत्यक्ष बाधा न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति और रोग, निर्धनता आदि का नाश, ये अदृष्ट का अनुकूल फल कहलाता है। और चोरी करना, डकैती करना, हत्या जैसे अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि के रूप में मिलना, ये अदृष्ट का प्रतिकूल फल है। अब एक गहरी बात सुनो दोस्त। मनुष्य ये नहीं जान सकता कि उसने पाप कर्म का फल कितनी मात्रा में भोग लिया है और कितना अभी शेष है, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तौल नहीं है। लेकिन भगवान को सब पता है। उनके विधान के अनुसार जो पाप यहाँ कम मात्रा में भोगा गया है, वो या तो इसी जन्म में या मरण के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ये शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था लेकिन दंड ज्यादा मिल गया, या मैंने तो पाप किया ही नहीं फिर मुझे दंड क्यों मिला। क्योंकि ये सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वसुहृद भगवान का विधान है कि कोई भी व्यक्ति पाप से अधिक दंड नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वो किसी न किसी पाप कर्म का फल ही होता है। अब इसी विवेचना को सरल शब्दों में समझने के लिए चलते हैं एक कहानी की ओर। एक गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास रोज सोना आता, वो गहने बनाता और इसी से अपनी रोजी कमाता। एक दिन उसके पास बहुत अधिक सोना इकट्ठा हो गया। रात में पहरा देने वाले एक सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस सिपाही ने रात में सुनार की हत्या कर दी और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर भागने लगा।
उसी समय सामने रहने वाले वे सज्जन लघु शंका के लिए बाहर आए। उन्होंने उस पहरेदार को देख लिया और उसे पकड़ लिया। सज्जन बोले, तू ये बक्सा कहाँ ले जा रहा है? पहरेदार बोला, चुप रहे, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू रख ले, कुछ मैं रख लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ी हूं। पहरेदार ने धमकाया, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। लेकिन वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रखा और उन सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही चारों ओर पहरा दे रहे सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सब सिपाहियों से कहा, यह व्यक्ति इसी घर से बक्सा लेकर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही घर के भीतर गए, देखा सुनार मरा पड़ा है। बस फिर क्या था, उन्होंने उसी सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। मुकदमा चला, जज के सामने बहस हुई। सज्जन बोला, मैंने किसी की हत्या नहीं की, ये काम इस पहरेदार सिपाही ने किया है। लेकिन सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने एक सुर में कहा, नहीं सरकार, इसी ने हत्या की है, हमने इसे रात में रंगे हाथ पकड़ा है। मुकदमा चलता रहा और अंत में उस सज्जन को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी का हुक्म सुनते ही उस सज्जन के मुंह से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, अगर भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं तो फिर कहां मिलेगा। मैंने हत्या नहीं की, फिर भी मुझे दंड दिया जा रहा है, और जिसने हत्या की वो बेदाग घूम रहा है, न जुर्माना न सजा, ये घोर अन्याय है। उसकी बातों का जज के मन पर गहरा असर पड़ा। जज ने सोचा, ये आदमी झूठा नहीं लग रहा, इसकी किसी तरह जांच होनी चाहिए। यही सोचकर जज ने एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया, सरकार, हमारे यहां हत्या हो गई है, जांच होनी चाहिए। जज ने आदेश दिया, उसी सिपाही और उसी कैदी को भेजो लाश उठाकर लाने के लिए। दोनों उस आदमी के साथ उस जगह पहुंचे जहां लाश पड़ी थी। खाट पर एक शव पड़ा था, ऊपर कपड़ा ढका हुआ, चारों ओर खून बह रहा था। दोनों ने खाट उठाई और चल पड़े। जो तीसरा आदमी था वो खबर देने के बहाने आगे निकल गया। रास्ते में सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन मेरी बात मान लेता तो सोना भी मिल जाता और आज फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी बोला, मैंने तो सच्चाई का ही साथ दिया, हत्या तूने की और दंड मुझे मिला। अगर फांसी हो गई तो हो गई, भगवान के यहां न्याय नहीं है। खाट पर पड़ा हुआ वो आदमी मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो दोनों की हर बात सुन रहा था। उसने खाट पर ही सब कुछ लिख लिया कि सिपाही ने क्या कहा और कैदी ने क्या कहा। जब खाट जज के सामने रखी गई तो जज ने खून से सना कपड़ा हटाया। अचानक वो आदमी उठ खड़ा हुआ और बोला, सरकार, रास्ते में सिपाही ने ये कहा और कैदी ने ये कहा। ये सुनकर जज चौंक गया। सिपाही हक्का बक्का रह गया। तुरंत सिपाही को कैद कर लिया गया, लेकिन जज के मन को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को अलग बुलाया और कहा, इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, लेकिन सच सच बताओ, क्या तुमने अपने जीवन में कभी किसी की हत्या की है? कैदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत पुरानी बात है। एक दुष्ट व्यक्ति छिप छिप कर मेरे घर मेरी पत्नी के पास आता था। मैंने उसे समझाया, पत्नी को भी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक रात वो घर में था और अचानक मैं आ गया। क्रोध आ गया और मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और लाश पीछे की नदी में फेंक दी। किसी को इस बात का पता नहीं चला। यह सुनते ही जज बोला, अब मुझे समझ में आ गया, इस समय तुम्हें फांसी अवश्य होगी। मैं सोच रहा था कि मैंने न घूस ली न बेईमानी की, फिर मेरे हाथ से फांसी का आदेश कैसे निकल गया। अब संतोष हुआ, ये उसी पुराने पाप का फल है। सिपाही को अलग फांसी दी गई और सज्जन के बारे में जज ने कहा, इसने चोर को पकड़कर अपना कर्तव्य निभाया था। जो दंड इसे मिला वो कर्तव्य का फल नहीं, बल्कि पहले की गई हत्या का फल है। इस लोक में जो दंड भोग लिया गया, उसी से उस पाप की शुद्धि हो गई, नहीं तो परलोक में
भयानक दंड भोगना पड़ता। दोस्त, इस कहानी से एक बात साफ समझ में आती है, मनुष्य ने कब पाप किया और उसका फल कब मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। भगवान का विधान बहुत विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, तब तक बड़े से बड़ा पाप भी तुरंत फल नहीं देता। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, पाप की बारी जरूर आती है। दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या किसी और जन्म में। भगवद गीता में पाप और पुण्य के विषय में बार बार कहा गया है। भगवद गीता में साफ साफ कहा गया है, कर्मों का त्याग मत करो, बस उन्हें निष्काम भाव से करो। मतलब क्या? मतलब ये कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वो बस ये सोचता है कि मुझे सही करना है। और जब मनुष्य कर्म से आसक्ति छोड़ देता है तो वही कर्म उसे बंधन में नहीं, मुक्ति की ओर ले जाते हैं। गीता यही नहीं सिखाती, गीता भक्ति योग की भी बात करती है। भक्ति योग का अर्थ है मन से, वचन से और कर्म से भगवान से जुड़ जाना। भक्ति योगी हर काम में भगवान को याद करता है, उन पर भरोसा रखता है और पूरे समर्पण भाव से जीता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर के दुख, डर और खालीपन से मुक्त हो जाता है। उसे भगवान से एक आत्मीय संबंध महसूस होने लगता है। फिर गीता ज्ञान योग की बात करती है। ज्ञान योग सिखाता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है और विकारों से परे है, तो उसका अज्ञान मिटने लगता है। और जब अज्ञान मिटता है तो पाप अपने आप नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान मनुष्य को पवित्र बना देता है। भगवद गीता कहती है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये तीनों मिलकर मनुष्य को आत्मिक शुद्धि और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों का संतुलन बना लेता है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। अब बात आती है कलयुग की। कलयुग में पुण्य का अर्थ सिर्फ दान पुण्य नहीं है। कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, यानी शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्य को समझ और समझदारी चाहिए, ताकि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि पुण्य और पाप सीधे उसके कर्मों से जुड़े होते हैं और वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तो उसकी सोच बदलती है, उसके कर्म बदलते हैं और वो समाज के लिए उपयोगी बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, मन से, वचन से और कर्म से न किसी को दुख दो और न दुख लो। हर कर्म से ही पाप और पुण्य उत्पन्न होते हैं। असल में जो भाव मनुष्य के अंदर होते हैं वही सबसे बड़ा कर्म होते हैं। जब भाव ईश्वरीय नियमों के अनुसार होते हैं तो वे पुण्य बन जाते हैं, और जब वही भाव ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध होते हैं तो पाप बन जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के हिसाब से अनगिनत घटनाएं बनती हैं और उन्हीं घटनाओं के आधार पर पाप और पुण्य तय होते हैं। इसे सिर्फ शब्दों में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर का न कोई आदि है न कोई अंत। ईश्वर को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर के आधार पर प्रकृति अनंत रूप ले लेती है। इसीलिए एक ही ज्ञान की अनंत व्याख्याएं हो जाती हैं। कलयुग में यदि मनुष्य ईश्वरीय इच्छा को मानकर, अपने कर्तव्यों को समझकर, सेवा भाव और दया भाव से नियमों के अनुसार कर्म करता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संगठन हो, देश हो, प्रकृति हो या पूरी मानवता, तो यही कलयुग का सच्चा पुण्य है। ईश्वरीय नियमों के अनुसार कर्म करना ही सच्चा व्रत है। एक बात और समझ लो, कोई भी पाप ऐसा नहीं होता जो सिर्फ शरीर से हो और मन से ना हो। हर क्रिया की शुरुआत पहले मन से ही होती है। मन ही कर्मों का कारण भी है और कर्ता भी। इसलिए मानसिक कर्म भी पूरे कर्म माने जाते हैं, और जब मानसिक कर्म हैं तो उनके फल भी होते हैं। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, ये अच्छे कर्म हैं। और जब तुम किसी को कोसते हो, किसी के लिए बुरा सोचते हो, तो ये बुरे कर्म हैं। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति सदैव मन में बुराई ही रखे, भले ही वो कुछ कर न पाए, तो क्या वो अच्छा इंसान कहलाएगा? आपके विचार ही आपके आसपास का वातावरण बनाते हैं। अच्छे विचार
सकारात्मक परिस्थितियां लाते हैं, बुरे विचार नकारात्मक परिस्थितियां, और वही परिस्थितियां आपको आपके मानसिक कर्मों का फल देती हैं। सुख और दुख भी तो मन से ही जुड़े हैं। जो इंसान हमेशा बुरा सोचता है वो अपने जीवन में खुशी कैसे पाएगा? जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही गीता का सत्य है, यही जीवन का नियम है। और कलयुग में तो इंसान को चाहे उसके कर्मों का फल देर से ही क्यों न मिले, मिलता अवश्य है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें किसी न किसी दिन भोगना ही पड़ता है। हो सकता है देर लगे, पर कर्म कभी खाली नहीं जाते। और अगर इंसान अच्छा सोचता है, भला करता है, सही कर्म करता है, तो उसकी अच्छाई का फल चाहे उसी समय न मिले, लेकिन मिलता जरूर है। गीता में भी साफ कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अब सुनो एक गूढ़ बात। आचार्य पराशर कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे सृष्टिकर्ता, कलयुग में कली के प्रभाव से मनुष्य कैसे बचेगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम का स्मरण ही कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी ने फिर पूछा कि वो नाम कौन सा है? तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी बोले कि कलयुग में केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है, क्योंकि कलयुग में न योग साध्य है, न यज्ञ संभव है, न ही गहन ज्ञान। इस युग में श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। जो मनुष्य सारे भरोसे छोड़कर प्रेम सहित श्री राम जी को भजता है, उनके गुणों को गाता है और उन्हीं गुणों को अपने जीवन में उतारता है, वही सही कर्म करता है और वही भव सागर से पार उतरता है। कलयुग में नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है। नाम जप से बड़ी कोई साधना नहीं। भगवान नाम जप की महिमा अनंत है। सनकादि मुनियों ने कहा है कि कलयुग में एक ही सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ है, और वो सत्कर्म है सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। इस सत्कर्म से न केवल मोक्ष मिलता है, बल्कि स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में ये सत्कर्म सभी पापों को नष्ट करने वाला और भगवान तक पहुंचाने वाला है। इसलिए जब भी अवसर मिले, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज भी जो लोग गीता के सिद्धांतों को मानते हैं, उन्हें देखो। कई लोग ऊंची ऊंची पदवियां पाने के बाद भी दान और धर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से। वे सदैव उचित कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि कर्म भी हमारी एफडी और सेविंग की तरह हैं, जो भगवान के घर काम आती हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। ठीक उसी तरह जब हम भगवान के घर जाते हैं तो हमें भी कुछ लेकर जाना चाहिए, और वो कुछ वस्तु नहीं होती, वो होते हैं हमारे अच्छे कर्म। प्राचीन ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं, और आज भी इसके जीवित प्रमाण मौजूद हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। और तुमने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा, जब कभी तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी गरीब को वस्त्र दिए, तो भीतर एक अलग ही आनंद महसूस हुआ होगा। वो आनंद फल की चाह से नहीं आता, वो तो अंतरात्मा की खुशी होती है। कई बार तुम्हारे मन में किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करने का भाव आया होगा, और उस समय फल का विचार मन में नहीं रहा होगा। यही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है, न कोई अधिक। लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करता है, वो मेरे भीतर रहता है, और मैं उसके जीवन में उतर आता हूं। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहां होता है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, न ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, न ही मेरा। ये जीवन किसी एक कहानी का अंत नहीं,
बल्कि अनेक कहानियों की एक कड़ी है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों ये दिल फिर भी उम्मीद करता रहता है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि मोहब्बत और नफरत कहने को सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ थामता है और कौन छोड़ देता है। पता नहीं जिंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या बेकार की बहस में इसे बर्बाद मत करो। जिंदगी में खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत थोड़ी कम कर दो। दूसरों की छांव में रहकर अपनी परछाई खो जाती है, और अपनी परछाई पाने के लिए कभी-कभी अकेले धूप में खड़ा होना पड़ता है। कभी-कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि सच सीधे दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त ना आ जाए। झूठ कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से तय होता है कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को कोसने में नहीं, दिया जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे मोटा सच यही है, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती, और अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर कर लो। वक्त खुद उसे कद्र करना सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना, लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सबका सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार।
और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।